आज का व्लॉग है रिलेटेड टू हमारी एजुकेशन बताएं आप क्या करते हैं, आपकी मिसेस क्या करती हैं और क्या प्रोफेशन है, आप लाइफ में क्या कर रहे हैं। हेलो जी, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय एंड माय मिसेस व्लॉग। तो यार आज का व्लॉग जो है ना, आज का व्लॉग है रिलेटेड टू हमारी एजुकेशन के। ठीक है, बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं हमें सोशल मीडिया के ऊपर कि अपनी एजुकेशन बताएं, आप क्या करते हैं, आपकी मिसेस क्या करती हैं और क्या प्रोफेशन है, आप लाइफ में क्या कर रहे हैं और क्या करते आए हैं। ठीक है, तो सारा कुछ घूम घुमा के जो है ना वो इस व्लॉग के अंदर बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो जो बंदे ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर ले हमें और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे आने वाली व्लॉग्स आप लोग देख सको और लुत्फ़अंदोज़ हो सको हमारी फ़नी टॉक से। ठीक है, तो यार ये तो मैं आपसे क्या नाम है बूढ़ी शरीफ का सलाम तो लेना ही भूल गया, तो सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने सबको अच्छा जी यार, सलाम का जवाब ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नेकियां मिलती हैं यार, आपको पता है फ्री में नेकियां यार, और क्या चाहिए आपको। और अच्छा तो यार आज का जो मैंने आपको सारा इंट्रो बता दिया है कि किसके रिलेटेड है हमारा व्लॉग। तो आप बता दें क्या एडिशन करना चाहती हैं, क्योंकि मैंने जितने कमेंट्स पढ़े थे मैंने बता दिया है। आपने कोई कमेंट पढ़ा हो लोगों का जो हमसे डिमांड कर रहे हो हमारे एजुकेशन और प्रोफेशन के रिलेटेड, तो बता दें क्या पढ़ा है आपने। यही क्वेश्चंस होते हैं बस, क्या क्या बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वो बता दें। हाँ, ये जॉब के और काफ़ी क्वेश्चंस हैं। मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या जॉब करती थी और अभी तक आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आप मैनेजर पहले कैसे बन गई। हाँ ये तो पूछा था इन्होंने काफ़ी। तो यार ये थे छोटे मोटे क्वेश्चंस सब लोगों के हमसे, जो लोग डिमांड कर रहे थे कि इसके ऊपर हमें गाइड करें, बताएं। तो हमने सोचा कि यार चलो छोटा मोटा व्लॉग जो है इसके ऊपर शूट कर लेते हैं, लोगों को बता देते हैं कि यार हमने कहाँ से कौन सी स्टडी की है, क्या काम करते थे और ये मैनेजर कैसे बन गई और मैं सीईओ कैसे बन गया। वो भी तो विदाउट अभी ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट की। विदाउट क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए हुए ये कैसे पॉसिबल हो गया, तो ये सारा कुछ आपको बता देते हैं। ठीक है, और ये सारी जो है ये सारी ट्रू स्टोरी है, ये कोई एम ही नहीं है कि बस एम ही छोड़ दी बातें हमने, ये नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो ये ऑल अबाउट ट्रू स्टोरी है, सारी ट्रू है। ठीक है, आपने मज़े से सुनना है और शेयर भी ज़रूर करना है। ठीक है, ताकि पता चले कि मेहनत करनी चाहिए इंसान को। तो यार शुरू करते हैं अपनी चिक चिक नहीं ओ अपना अपनी बातें। तो सबसे पहली बात कि हमारी एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो हमारी एजुकेशन क्या है, बताएं आपकी एजुकेशन। बैचलर्स कर रही हूँ मैं अभी, अच्छा, किस में कर रही हैं। अकाउंट्स एंड फाइनेंस। ठीक हो गया, तो यार ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर बैचलर्स कर रही हैं और यूनिवर्सिटी इनकी जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी है सारी प्रॉपर्ली, और मैट्रिक और इंटर इन्होंने किया था कराची से, और वो बस अभी रिसेंटली जो स्टडी इनकी चल रही है अभी थर्ड सेमेस्टर में है ये, और आगे फोर्थ सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर है इनका। ठीक है, तो अभी थर्ड सेमेस्टर में है ये, इनके अभी पेपर्स फाइनल होने वाले हैं। ठीक है, और साथ साथ ये बताते चलें कि आप जनाब मैनेजर कैसे बन गई थी, ये तो बताएं ना ज़रा। तो जनाब वो मैनेजर साहब, उठो मैनेजर साहब, दसो कुछ। हाँ जी, हाँ बताऊँ। मैनेजर कैसे बन गई आप। बेसिकली जब मैं 8th क्लास में थी, मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बताया कि मैंने अपनी जो स्टडी थी वो स्किप कर दी थी बिकॉज मैं हिफ्स करने लग गई थी। मैंने हिफ्स हाँ स्टार्ट कर जी, दिया इन्होंने था। कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है। नहीं, मुकम्मल नहीं किया। मुकम्मल नहीं किया हुआ है। बीच में फिर छोड़ दिया था। कितने तो सपारे किए हुए हैं आपने। 20। हाँ 20 किए माशाल्लाह। हुए हैं। तो
फिर ऐसा हुआ था कि मैंने जब स्टडी अपनी स्किप कर दी थी, तो फिर आपको पता होगा जो बच्चे हिफ्स करने लग जाते हैं उनका फिर एडमिशन 9th में ही करवाया जाता है। तो क्योंकि मैं सिर्फ हिफ्स करती थी, तो साथ मैंने जॉब एज अ हेल्पर ही स्कूल में स्टार्ट की थी। अपने ही स्कूल में जहाँ पर मैं हिफ्स करती थी वहाँ पर मैं एज अ हेल्पर नर्सरी क्लास के बच्चों को टीच करती थी, टीचर के साथ मीन्स के एज अ हेल्पर। वहाँ से मैंने अपनी जॉब का आगाज़ किया था, अपनी टीचिंग का आगाज़ किया था। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ठीक हो गया, आगे जनाब। उस जॉब के बाद फिर मैंने जो स्टार्ट की थी जॉब, वो मैंने फिर स्कूल में टीचिंग की। मतलब कि मैंने 8 साल टीचिंग ही की थी। उसके बाद आगे मैंने 9 मैट्रिक में एडमिशन लिया, तो साथ में प्राइवेट स्टडी कर रही थी, उसी के अच्छा, साथ मैं जॉब करती रही। आपने किस एज में शुरू किया था? मुझे एज भी नहीं याद। अच्छा जनाब, इनको एज भी नहीं याद है। मुझे एज नहीं ये याद बहुत है। बड़ा झूठ बोला है इन्होंने। 8 साल इन्होंने टीचिंग की और स्टडी स्किप कर दी। 8 नहीं साल नहीं, स्टडी कैसे मतलब स्किप हो सकती ये बड़ी अच्छी बात कही आप। है? मेरी बात सुने, 8 साल स्टडी स्किप नहीं की थी मैंने बताया तो है कि मैंने जब 9th स्टडी मैंने जब स्किप की है, उस दौरान में मुझे टीचर ने साथ अपने हेल्पर रख लिया था। क्योंकि अच्छा। आपको पता होगा कि जो अपने स्कूल की अच्छी स्टूडेंट्स होती हैं, टीचर्स जो होते हैं उनको अपने साथ लगा लेते हैं काम के लिए कि डायरीज लिख दें, बच्चों को पढ़ा दें। तो इस तरह का ही हिसाब था मेरा भी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो वहाँ से मैंने अपनी टीचिंग का आगाज़ किया था। तो उसके बाद मैंने 9 मैट्रिक प्राइवेट किया, क्योंकि तो फिर उसके बाद मैंने टीचिंग ही की है। उसके बाद मैंने सेकंड ईयर तक टीचिंग की है, क्योंकि फिर अच्छा, साथ आप प्राइवेट कर रही प्राइवेट है? स्टडी अच्छा, की है हाँ, मैंने। ठीक 9 है। मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने प्राइवेट किया है। प्राइवेट इस तरह से किया है, मतलब कि एडमिशन्स ले लेती थी। आपको पता है ज़्यादातर अब स्टूडेंट्स इसी तरह करते हैं कि एडमिशन लेके तैयारी जो है वो खुद से करके पेपर्स दे देते हैं। तो मैं इसी तरह मैंने तैयारी की है। स्कूल में नहीं गई हूँ मैंने 6 क्लास तक स्कूल पढ़ा है, फिर 7 8 स्किप करके डायरेक्ट 9 में एडमिशन लिया था। और उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और अभी तक भी मैं प्राइवेट ही स्टडी करी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। ये स्टार्टिंग से ही मेरा एक है कि मैं ना स्कूल गई हूँ, ना कॉलेज गई हूँ, और ना यूनिवर्सिटी जाती हूँ। तो यहाँ से मैंने आगाज़ किया था अपनी जॉब का। जो मैंने 8 साल स्टडी करने के बाद जब मैं लाहौर आई हूँ, तो फिर मैंने यहाँ की जॉब स्टार्ट की थी। अच्छा जी, तो कराची में आपने तकरीबन 8 साल जॉब की थी, ठीक है, एज अ टीचिंग की थी। तो आप वो कुकिंग वगैरह का भी तो करती थी? हाँ जी, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। अगर आप लोगों ने देखा हो, कीका कलनरी आर्ट्स जो है, NVQF की तरफ से मुझे जो है वो मिला था, स्कॉलरशिप मिली थी मुझे जब मैं थी मैट्रिक में। जब मैंने किया था ये, वो भी मुझे जो स्कॉलरशिप मिली थी वो मिली थी सिंगापुर से। सिंगापुर की हो तरफ से मैंने अप्लाई किया था, सिर्फ वैसे ही बैठे हुए, तो मेरा नाम आ गया था उस लिस्ट में। तो मुझे फिर 6 मंथ की स्कॉलरशिप मिली थी, जिसमें मैंने शेफ़ का कोर्स किया था, प्रोफेशनल शेफ़ का। और उसके बाद मेरे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अच्छे हो गए थे ज़्यादा, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई, फिर मेरे पास एक्सपीरियंस भी था जॉब का। क्वालिफ़िकेशन मेरी अभी भी कम है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि मैंने 8 साल में काफ़ी एक्सपीरियंस किया। फिर इसके बीच में मैंने मार्केटिंग भी सीखी। एम्स ग्लोबल आप सर्च करें जाके, अलायंस इन मोशन ग्लोबल। मैंने 4 साल इस कंपनी के साथ काम किया। ये भी फ़िलिपाइनी कंपनी थी, और काफ़ी एक्सपीरियंस किए मैंने। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ी ना हाँ ना मुझे ज़्यादा हो गई चीज़ों से लेके। मेरी स्टडी तो कम थी, लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा थे। तो जब हम लोग कोविड में यहाँ लाहौर आए थे, फिर मैंने अलाइड स्कूल में अप्लाई किया था, जहाँ पर जॉब मिलना आसान बात नहीं होती। मुझे वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिली। मैंने 1 साल वहाँ पर भी जॉब की। उसके बाद मैं एज अ मैनेजर अप्लाई किया था। ये भी एक कंपनी है फ्रांस की, वाइट गोल्ड कंपनी। आप लोग क्रीम्स यूज़ करते होंगे उसकी भी। हाँ, अद्धे तो ज़्यादा बंदे थे जड़े काले होंदे ने, ला ला के क्रीमां चिट्टे हो जाते। हाँ जी। तो अच्छा, ये सारा मिक्सअप करें ना तो आपकी एज कम अज़ कम कोई 60-70 साल बन जाती है, ठीक है? चली ना। जितना लोग आप तो यही कहते थे, लोग तो यही कहते हैं। तो फिर मैंने जो ये वाइट गोल्ड कंपनी थी, वहाँ पर मैंने HR जॉब की थी। कहने को तो HR पोस्टिंग HR की होती है। बेसिकली मेरी जो पोस्ट थी वो मैनेजर की थी। मेरे अंडर में अकाउंट्स था उनका, और ओवरऑल होल्डिंग थी उनके, जितने भी वर्किंग के होल्ड था वो सारा मेरे अंडर में था। तो इस लिहाज से मैं मैनेजर थी। मैंने ये आप लोग को क्लियर कर दिया कि मैं कहाँ से मैनेजर थी। ठीक और है। स्टडी अभी भी मेरी चल रही है। उसके बाद हमारी हो गई थी मंगनी। मंगना।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और फिर इन्होंने ये मुझे जॉब मांगी छुड़वा नहीं दी। थी। फिर मैंने इनको कहा कि बाइकआउट करें, फिर मैंने जॉब छोड़ें। छोड़ दी थी और उसके फिर बाद मैंने से इन्हें अब मैं कहा घर कि पर नहीं। सिर्फ और सिर्फ स्टडी की तरफ Study। फोकस करें, आपको करवाना है मैंने CSS। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं CSS की तैयारी करवाना कर है रही हूँ इन्हें, guys। ठीक है। और हमेशा पढ़े की सोच रखें, छोटी चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, देखें, ठीक है। छोटे से लेकिन ये है एक्सपीरियंस कि इंसान एक्सपीरियंस करना चाहिए। करता है तो फिर बड़ी जगह जाता है। तो ये चीज़ इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही थी। इन्होंने काफ़ी यानी कि वर्किंग की और काफ़ी जॉब्स वगैरह की। इनका वे ऑफ स्पीकिंग और इनका स्पीकिंग स्टाइल और बहुत सब अच्छा हो कहते गया हैं कि था। मैं और वाकई ही काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है। मेरी और कम्युनिकेशन स्किल्स अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी हो गई हैं जॉब्स के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद, कि मुझे बीकन हाउस में एज लेक्चरर भी बुलाया गया था, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा मेरे लिए मैटर करती है। क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन कम है तो मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि मैं क्वालिफ़िकेशन भी अपनी कंप्लीट करूँ। हाँ जी, तो इसलिए मैंने अब दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट की है। कोविड में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था हमारी स्टडी का, आप लोग को जैसे कि पता है सबको। तो 1 साल मेरा यहाँ के वैसे भी वेस्ट हो गया था। तो अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4th सेमेस्टर स्टार्ट है, होने वाला है। अब एग्ज़ाम्स है मेरे इसी के ही। तो यार ये एक बहुत बड़ी बात है टीनेजर्स के लिए, जो कि शादी कर लेते हैं और वाइफ के ऊपर लगा देते हैं कि यार आपने पढ़ना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। एक बात याद रखना, पढ़ी लिखी औरत अच्छी परवरिश कर सकती है अपने बच्चों की एज़ कम्पेयर टू क्या नाम है अनपढ़ औरत, ठीक है। पढ़ी लिखी औरत के पास इतना लेकिन यहाँ कैलिबर पर बात होता आ है जाती कि है वो बच्चे एक्सपीरियंस। को अच्छा वे ऑफ स्टाइल बता सके। और बच्चा सीखता शुरू के 5 साल में ही है, ठीक है। तो ये सोच से बाहर निकलो। ये बहुत पुरानी सोच थी कि यार लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, ये नहीं करना, वो है, नहीं करना है। तो प्लीज़ इस चीज़ से अवॉइड करें और अपनी शरीक हयात को बच्चों के लिए भी ऐसे ही चुनें जैसे आप बच्चों के लिए चुनते हैं कि यार बच्चों की स्टडी हाई होनी चाहिए। तो अगर आपकी वाइफ हाई स्टडी की है दैन ही। एक और बात, अगर पेरेंट्स आप लोगों को अलाउ करते हैं किसी चीज़ का, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा उतरें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सारे शौक़ पूरे किए हैं। मेरे नाना मेरे पास बैठे हैं। मुझे शौक़ था हॉर्स राइडिंग का, मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी। स्विमिंग का शौक़ था, स्विमिंग सीखी। होटलिंग का शौक़ था, मैंने जो कोर्स किया था शेफ़ कोर्स, मैंने वो भी सीखा। लेकिन मैंने जॉब नहीं की क्योंकि हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती। आप लोग को पता है कि वहाँ का माहौल किस तरह के होते हैं। मतलब कि अपना हर शौक़ पूरा किया, टीचिंग की, ऑफिस जॉब की। उसके बाद जो चीज़ ऐसी लगती थी कि नहीं हो सकती वो भी की, लेकिन घर बैठकर। मतलब कि अपने आप को मायूस नहीं किया कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ और दिल लगा के करें। और यही बात है कि लड़कियों को करना चाहिए, मैं तो कहती हूँ करना चाहिए बिल्कुल, और आगे भी बढ़ना चाहिए। जो आगे बढ़ सकती हैं वो बढ़ें आगे, फैमिली अगर, लेकिन माहौल देख के फैमिली का। तो यार यहाँ तक थी इनकी सारी लाइफ की जो इन्होंने गोल्स अचीव किए, जर्नी। जो इन्होंने किया, जो इन्होंने सोचा था इन्होंने किया। और अभी ये फ़िलहाल बैचलर्स कर रही हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर, जो कि मैंने इन्हें ज़बरदस्ती करवाया, ठीक है। क्योंकि ये कहती थी कि नहीं मैंने नहीं करनी है स्टडी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती करवाई, ठीक है। अभी मैंने इन्हें मास्टर्स भी करवाना है, ठीक है। और अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर किया हुआ है, मैंने मास्टर किया हुआ है ना, मैं चाहता हूँ कि ये मास्टर की बजाय ये PhD भी करें आगे। क्योंकि मेरे फादर की सोच ये है स्टडी के लिहाज से। हम गांव से निकले इसी वजह से कि हमारे बच्चे जो हैं, मेरे फादर की ये सोच थी कि बच्चे मेरे अच्छी स्टडी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई जो हैं, अब किसी ने बैचलर कर लिया हुआ है, किसी ने मास्टर कर लिया हुआ है और UK में बैठे हुए हैं और कोई कहीं बैठा हुआ है। तो स्टडी को ना छोड़ें। तो यार अब बात आ जाती है मेरी स्टडी की, मेरे प्रोफेशन की, और मैं क्या कर रहा हूँ। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ उसामा जवेद, सन ऑफ मोहम्मद जवेद। आई डिड माय मैट्रिकुलेशन फ्रॉम दारे अरकम स्कूल वेस्टवुड ब्रांच। और ये क्या है? काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे यार मेरे, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मैट्रिक में। मियां उसके बिट्टू। बाद मैं चला गया, मेरे असल में लाहौर में बहुत ज़्यादा दोस्त बन गए हुए थे। हम मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज़ में पड़ गए हुए थे कि यार जो
बताने के काबिल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि लाहौर में जैसे फ्रेंड्स थे ना बचपन में, वो बड़े अजीबोगरीब हो गए हुए थे, ठीक है, लेकिन अच्छे थे, अभी भी हैं, अच्छे हैं, वो ही फ्रेंड्स हैं अभी भी इधर घर लाहौर के के माहौल अंदर। से इंसान तो बहुत अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। गैदरिंग आपकी जैसी भी हो, लेकिन माहौल डिपेंड करता है घर का। बच्चे घर से सीखते हैं, ना के बाहर से। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो यार मैं ना अपना इंटर करने के लिए दादी अम्मा के पास शेखुपुरा चला गया, ठीक है। शेखुपुरा जाके मैंने कंकोडिया कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। मुझे वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल गई तकरीबन 55% टू 60% मुझे ऑफ मिल गया, ठीक है। तो ये था कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा था मैट्रिक का, तो मुझे वहाँ पे मिल गया एडमिशन। मैंने किया वहाँ से। मैट्रिक में मैंने की मेडिकल में मैंने की, बायो में मैंने मैट्रिक की, एफएससी मैंने इंजीनियरिंग में की, ठीक है। मिक्स मैच। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की और बहुत अच्छे मार्क्स आए। फिर मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इसके दरमियान में क्या सीन हुआ, इसके दरमियान में सीन ये हुआ कि मुझे बचपन से शौक़ था आर्मी का, ठीक है। हम और दोनों आर्मी लवर हैं। हम यकीन माने इतने लवर हैं कि यकीन जाने। बहुत ज़्यादा। मैं लोग इतनी मेहनत करते हैं आर्मी में क्लियर करने के लिए, मेरे मैं नानू ने बहुत फर्स्ट मेहनत की अटैम्प्ट है। में क्लियर हो गया। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं क्लियर हो गया। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने जब अपना आर्मी का पेपर क्लियर कर लिया ना, तो उससे पहले मुझे मेरे कज़न सारे कहते हैं वो तेरे तो पास ही नहीं होना है पेपर, उन्होंने तो पेपर मुश्किल ही बड़ा होंदा है ते ऐ ते वो सारे लोगों ने मुझे बड़ा डिग्रेड किया। लेकिन मैंने कहा यार भाई यकीन माने, टू बी वेरी ऑनेस्टली अल्लाह गवाह है, मैं आज तक किसी भी इम्तिहान में फ़ेल नहीं हुआ, किसी भी इम्तिहान में। इवन डैट के मैंने अपने दोस्तों को बड़ों को पास करवाया है, मैंने उनके भी पेपर दिए हुए हैं, मैं और कहती एक हूँ, पेपर अब के मेरा टाइम में मैंने पेपर 2-2 दिए। पेपर सोल्व किए हुए हैं। कहते हैं मेरा पेपर दिया है, कहते हैं नहीं अब नहीं हो सकता। देख लें गाइस। तो भला क्या सीन हुआ, आर्मी का मैं इनिशियल क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हो गया, आईएसएसबी में चला गया। आईएसएसबी गुजरा वाला फर्स्ट टाइम मेरा बना, तो ना मैं जो है ना आईएसएसबी से जाकर ना नोट रिकमेंडेड हो गया। तो वो किस लिए हुए थे काफ़ी ये भी disappointed। बताएं। तो यार फर्स्ट टाइम जो है ना मैं आईएसएसबी से नोट मैं रिकमेंडेड बताती हो हूँ, गया। जब ये गए हैं आईएसएसबी की ट्रेनिंग के लिए, अच्छा जी। तो गुजरांवाला फर्स्ट टाइम जब गए हैं, तो वहाँ पर जो आपको पता है जो आते हैं टेस्ट वगैरह लेने के लिए, उन्होंने इनसे क्वेश्चन क्या किया कि क्या आप किसी को पसंद करते हो, आपका कोई क्रश है। इन्होंने सारी हिस्ट्री बचपन के लेके अब तक की सारी बता दी उन्हें। तो डेफिनेटली यार इंसान जितना जितना आप नेचुरल लोगे ना, आप उतना ही आर्मी जो है वो आपको पकड़ेगी कि यार ये बंदा वाकई नेचुरल है। सारी हिस्ट्री बताए मेरी, मेरा नहीं, जब निकनेम, उन्होंने मेरा मुझसे- रियल नेम, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं तो क्या उन्होंने खाती सारा हूँ, कुछ पूछा मुझसे, सब उन्होंने कुछ मेरा बताया। मुझसे ये सब भी कुछ फिर पूछा नहीं, ये भी फिर पूछा कि अभी बातचीत है कि नहीं। कहते हैं हाँ जी है बातचीत, बस ना वो नाराज़ हो गई है, तो वो कराची में है, तो मैं इधर आ गया हूँ ना, इस वजह से बस मैं थोड़ा सा ना ऑफ हूँ। हाँ, तो ये तो बस फिर नेचुरल यार, बी नेचुरल हो गए तो आप कामयाब हो गए। तो यार फर्स्ट टाइम तो मैं नोट रिकमेंडेड हो गया। उसके बाद मैंने अपना 1 साल सिर्फ आर्मी के चक्कर में ज़ाया किया। इंटर के बाद मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं था, क्योंकि मुझे 100% अश्योरिटी थी कि यार मैं हो जाऊंगा, ठीक है, मैं आर्मी के लिए ही बना हूँ, मैं हो जाऊंगा, ठीक है। तो बहुत मैंने मेहनत की और मुझे यार 100% यकीन था। और इवन डैड के मुझे मेरे सर जो थे ना, जो मुझे टीच कर रहे थे आर्मी के रिलेटेड, वो कहते थे कि यार तुम सिलेक्टेड हो, ठीक है, किसी चीज़ की तरफ ना जाओ, तुम वाकया में ही सिलेक्टेड हो, ठीक है। मैंने अपना 1 साल ज़ाया किया, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग के बाद। तो मैं नोट रिकमेंडेड हो गया, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा यार मेरे पास अभी चांस है। फिर मैंने लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर फ़ेज़ 5 के अंदर है, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया BScs के अंदर। मैट्रिक मेरा बायो के अंदर, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग इंटर में, और मैंने CS में एडमिशन ले लिया जस्ट के आर्मी में जाना। अच्छा, जस्ट मेरी ख्वाहिश भला क्या थी, मेरी ख्वाहिश ये थी कि यार मैं बस आर्मी में किसी तरह से चला जाऊँ, डिग्री मैंने लेनी है, तो डिग्री मेरी बस हो जाए किसी मैं बताती हूँ हमारी ख्वाहिश क्या ले थी। लिया। हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम दोनों जब बड़े होकर शादी करें ना, तो हम दोनों कहलाए आर्मी ऑफिसर्स, क्योंकि मेरा भी माइंड था आर्मी डॉक्टर बनने का और इनका माइंड था आर्मी में जाने का। तो जो वो आपको पता होगा कि मैरिड जब आर्मी के कर्नल जनरल बन जाते हैं, लेफ्टिनेंट, तो वो अपना कॉस्ट्यूम देते हैं उनको, जो वो शादी पे वेयर करते हैं। बेसिकली हमारी सारी जुस्तजू इसलिए थी।
ये एक इंसान का क्रेज़ होता है, क्रेज एक होता है। एम होता है, एक हाँ, इंसान ने ये ना हम अपना दोनों का प्लान aim किया होता था। है कि यार मैंने इस चीज़ को जाके पकड़ लेना है बस, और अब और से मैंने नहीं, यही करना है। बचपन से, जब हम कितने से होंगे, छोटे से थे, बहुत छोटे थे, जब से हमारा माइंड था कि हमें और आर्मी में जाना है। सीरियसली मेरे फादर मुझे जब भी मिलते थे ना मुझे ऐसे सलूट करते थे। और जब क्योंकि मेरे फादर को पता था कि यार ये बंदा जो है ना ये मेहनती है और इसने ही आगे निकलना, क्योंकि सारे भाइयों के अंदर स्टडी के मामले में सिर्फ मैं बेस्ट हूँ और सिस्टर्स के मामले में मेरी आयशा बहन है वो बहुत बेस्ट है। ठीक है, मेरे फादर को पता था कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसने आगे निकल जाना है। और वो मुझे जब भी मिलते थे ना, मेरा कैप्टन आया, मेरा शेर, मुझे बाकायदा सलूट करते थे। ठीक है, और फिर सेकंड टाइम मेरा जो है, मैंने तब 2 सेमेस्टर क्लियर कर लिए हुए थे। थर्ड सेमेस्टर में मैं गया PMA लॉन्ग कोर्स 143 के अंदर मैं कराची गया। ठीक है, और मैं तब भी मैं फ़र्स्ट टर्न में ही हो गया। ठीक है, और कराची में गया हूँ, कराची में जाके मैं दोबारा जब नॉट जहाँ रिकमेंडेड हुआ हूँ ना, ट्रेनिंग, फिर जब ट्रेनिंग पे जाते थे ना, तो ट्रेनिंग का जो फाइनल होता था ना, वहाँ से वो जो है ना रिजेक्ट कर देते थे। रिजेक्ट ISSB में असल में मेन जो चीज़ें होती हैं ना, वो 3 इंटरव्यू होते हैं, वो क्लियर करने होते हैं। साइकी का होता है और 2-3 और भी होते हैं, चीटी का होता है, तो वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी होते हैं। वहाँ मैं रिजेक्ट हूँ। तो यार वहाँ से इन्होंने तो कराची अपना से भी ट्राई मैं किया, रिजेक्ट हो गया। मैंने अपना ट्राई नहीं किया बिकॉज मेरे साथ एक हादसा हुआ जिसमें मैं सीढ़ियों से गिरी और मेरा बाजू टूट गया। हाँ जी, इसकी वजह से मैं भी रह गई और मैंने भी अप्लाई नहीं किया, मैं कर ही नहीं सकी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आर्मी में अप्लाई नहीं कर सकते। मेरा बाजू फ्रैक्चर्ड है, उसकी हड्डी थोड़ी सी अभी भी टेढ़ी है, लेकिन माइनर सी है, ज़्यादा फील नहीं होती। गिरने की वजह से इनके दिमाग की हड्डी भी ख़राब हो गई। ये तो गाइस को पता है, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहे हैं। तो बस यार ये थी। हमारी फिर उसके story। बाद मेरा मास्टर्स, मेरा बैचलर क्लियर हुआ CS के अंदर, मास्टर्स किया CS के अंदर। और आप जो MPhil है करने का अब सोच जो रहे हैं? है ना, मेरी कोई सोच नहीं है। झूठ, मेरी इसके यूनिवर्सिटी में बाद खुद बोल के आए हैं, इसके मैं बाद करूँगा। मेरी क्लास के, मैंने कहा था लेकिन माइंड चेंज हो गया हुआ। फिर ये सीन हुआ कि ये मास्टर किया है CS के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, और उसके बाद क्या सीन ये हुआ कि ना, तो यार CS करने के बाद मैंने, भाई असल में UK में होते हैं बड़े, तो आए में आप तो अब तो उन्होंने दोबारा चले जाना है 27 स्टेट को। तो भाई को मैंने कहा कि ना आपका जो UK का जितना बिज़नेस है ना, वो हम इधर पाकिस्तान के अंदर बैठ के ना हैंडल करते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर हाउस, क्योंकि भाई की बाहर UK के अंदर है सिक्योरिटी कंपनी। और वो जो है ना, हमने कहा कि ना हम इधर सारा अपना सेटअप कर लेते हैं, ताकि आप इतनी देर हो गई है वहाँ पे हैं, आप नहीं, basically अपना ना ना, सिस्टम इधर करें सारा। तो फिर हमने सॉफ्टवेयर हाउस बनाया। ठीक है, और अभी भी चल रहा है। तो सॉफ्टवेयर हाउस ओन मैं कर रहा था। ठीक है, बेसिकली जो हमारा पीछे से मतलब कि वर्किंग है हमारी खुद की, वो हम प्रॉपर्टी डीलर्स कहलाते हैं। मतलब हमारा जो, फादर असल हाँ में जी, कॉलोनीज वगैरह बनाते हैं। शेखुपुरा में 2-3 हैं, लाहौर के अंदर भी प्रोजेक्ट्स कुछ चल रहे हैं। तो ये सीन था सारा कि अब सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा हूँ। और अभी रिसेंटली जो है सॉफ्टवेयर हाउस के साथ साथ फिर हमने, मेरी बिल्कुल शादी से तकरीबन 2 या 3 माह पहले हमने गेमिंग जोन तैयार किया इधर मक्की कम्प्लेक्स चुंगी मरसिद्धू में। ठीक है, तो वो वहाँ पे फिर जो है ना, मैंने अपने छोटे भाई को बिठाया। ठीक है, मैंने कहा यार इधर बैठो, काम शाम करो। उसके असल में ना वो FSC पार्ट 2 में उसकी कंपार्ट्स वगैरह आ गई। फिर उसने कंपार्ट्स क्लियर करने के लिए पेपर्स दिए, तब भी वो फेल हो गया। ठीक है, तो फिर वो ऐसे होता है कि साल बाद दोबारा आता है। तो मैंने कहा यार तो इतना वेला रहने की बजाय ना चुप करके बैठ इधर गेमिंग जोन में और काम शाम करो। ठीक है, तो फिर वो ये है कि उधर बिठा दिया। तो आ जाके यार यही थी स्टडी वगैरह, प्रोफेशन भी यही है यार के CEO हूँ यार सॉफ्टवेयर हाउस का, और गेमिंग जोन भी अपने अंडर में है। अगर आप इन शॉर्ट मुझे ये बोलना चाहो कि आप प्रोफेशनलिस्ट कैसे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मर्नस्टैक डेवलपर हूँ। ठीक है, मुझे हाउ नाउ है हर एक चीज़ की। वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, ई-कॉमर्स वेबसाइट डेवलपर हूँ, उसके बाद आ जाओ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ। ठीक है, बैक एंड फ्रंट एंड हर एक चीज़ आती है, SEO आती है, उसके बाद कैनवा प्रो सब कुछ आता है, उसके बाद एडिटिंग, उसके बाद क्या कहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर होती है ना, वो वही बंदा चला सकता है जिसको आता है। ठीक है,
तो ये सारी मेरी प्रोफेशन है मेरा। और आज आके पीछे रह जाती है कि हमारा जॉब वगैरह तो यार बिल्कुल ही नहीं की ना, क्योंकि जॉब के लिए बने ही नहीं। यहाँ तो एक इंसान ने स्टडी की हो ना कि लो लेवल पे यार लो जी जॉब करनी है और ये करना है वो करना है, तो वो सीन। मुझे एक डायलॉग मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि अगर तो आप अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो, तो अपना बिज़नेस करो, चाहे छोटे से छोटा भी बिज़नेस हो, अपना बिज़नेस करो, ना कि किसी के अंडर काम करो। अगर आप किसी के अंडर काम करते हो ना तो आप बन जाते हो गुलाम एक हिसाब के, आपको जो कि फिर हमसे उसकी होती सुननी नहीं। पड़ती है। और जो कि गुलामी हमसे तो यार यकीन माने इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, आज़ाद ही अच्छा लगता है और आज़ाद ही रहना चाहिए। तो यार ये सोच आप लोगों को हो सकता है गलत लगे कि यार ये सोच आपकी गलत है, लेकिन मेरी नहीं, तो सोच ये गलत मैंने भी नहीं अपनी है। लाइफ इसी तरह स्पेंड की है। मैंने जहाँ जहाँ भी जॉब किया, वो मेरी वीडियोस देखते हैं, देख भी रहे होंगे, मैंने आज तक उनकी मानकर नहीं चली। मैंने अपना 100% दिया है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से दिया और कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन जहाँ मेरी अपनी बात आई है वहाँ मैं किसी की नहीं सुनती थी, मैं चली जाती थी बस। तो यार ये था हमारा सारा कुछ कि यार हमारी स्टडी क्या, हमारा प्रोफेशनल क्या है, और बस यही था यार सारा मैं इस कुछ। तरह मैनेजर बनी थी गाइस, आप लोग को क्लियर है। और मैं इस तरह से सीईओ बना था, ठीक है। ये बता दिया आपको। अब यहाँ पे हम करते हैं अपने व्लॉग को एंड, ठीक है। और एक बात मैं बोलूँगा कि यार स्टडीज़ के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मत करिएगा, ठीक है। स्टडी जितनी हाई होगी इंसान के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ठीक है। और बस ठीक है। बाकी इस व्लॉग को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं देख रहा हूँ बहुत कम सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। और हमारे व्लॉग्स जो है ना ये फैमिली व्लॉग होते हैं, तो यार काइंडली सपोर्ट करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। पीस आउट। अल्लाह हाफ़िज़।